ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी और अपने पति के साथ रहा करती थी और उसका पति पकोड़े बेचा करता था। पकोड़े ले लो, बहुत मजेदार और मजेदार पकोड़े ले लो। आ जाओ, पकोड़े ले लो। कालू भैया, ऑफिस जाने को बहुत देर हो रही है, मुझे पकोड़े दे दो जल्दी से। अरे लूसी बहन, मैंने तो पकोड़े आलू भिंडी समोसे सब डालकर बनाया है और बहुत मजेदार पकोड़े बनाया है। ये लो, जल्दी से खा लो तुम पकोड़े। अरे वाह, ये परवल के पकोड़े तो कालू भाई आपने बहुत ही मजेदार बनाया है। तुम्हारे पकोड़े की तो बात ही नहीं है। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू कौवे की बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है। और कालू कौवा बहुत ही ज्यादा मेहनत पक्षी था, बहुत ज्यादा मेहनती था और बहुत ज्यादा मेहनत करता था। उसकी मेहनत से उसके परिवार बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन कालू कौवे की बेटी सुंदरी उससे कहती है, पापा पापा, मैं भी आपके साथ पकोड़े बेचने चलूंगी। अरे तू क्या करेगी काम पर जाकर? तेरे बाबा तुझे देखेंगे या ग्राहकों को? चल जा बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल। मुझे बच्चों के साथ नहीं खेलना, मैं तो अपने बाबा के साथ दुकान पर जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम फिक्र ना करो, मैं इसको दुकान पर लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। थोड़ी देर बाद तुम इसे आकर ले जाना। तो बस फिर क्या था, टुनटुनी इस बात को मान जाती है और कालू कौवा और सुनहरी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी को लेकर अपने दुकान चले गया और दुकान पे जाकर पकोड़े फ्राई कर रहा था और अपने ग्राहकों को दे रहा था। सुंदरी वहीं खड़ी थी। सुंदरी को देखकर कालू कौवा कहने लगा, सुंदरी बेटा, इतने करीब ना जाओ, तेल बहुत ज्यादा गर्म है, तुम जल जाओगी। फिर कालू कौवा अपनी बेटी सुनहरी को तेल की आग से बचाने जाता है, लेकिन तेल उसके ऊपर ही गिर जाता है और उसका जिस्म पूरा हौलनाक हो जाता है। कालू कौवा कहरने लगता है। तभी टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी को लेने आती है और देखती है कि कालू कौवा जल चुका था। फिर टुनटुनी अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये क्या हो गया आपको जी? मैंने आपको कई बार मना किया कि सुनहरी को लेकर मत जाएं। ये क्या हो गया आपको? कालू कौवा बहुत ही ज्यादा जल चुका था और वो कुछ भी काम करने के काबिल नहीं रहा। इसी तरह कालू कौवा के दुकान बंद हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद एक हरे भरे जंगल में गोरी कौवी और काली कौवा भी रहा करता था। गोरी कौवी कालू कौवे की सौतेली माँ थी। ये कालू कौवे, तू पड़ा पड़ा सिर्फ नमक हरामी करता रहता है और सिर्फ पड़ा पड़ा खाना ही खाता रहता है। जा कोई काम काज ढूंढ और काम करके लेकर आ, फिर मैं तुझे खाना दूंगी। ऐसे मैं तुझे कोई खाना नहीं दे रही। चल जा और खाना लेकर आ, वरना तू यहाँ से निकल, मैं तुझे घर से बाहर ही निकाल दूंगी अब। अरे माँ, जो मेरे पिताजी ने इतने सारे जमीन और इतने जायदाद जमा किए थे, वो सब कहाँ है? वो सब तो मेरा है। आप तो सिर्फ ऐसे ही मुझे भगा रही हो। वो सब मेरा है, मुझे लाकर दो। परंतु मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप तो सब चीज ले रही हो हमारा। अरे ओ कालू कौवे, तुम्हारे पिताजी का सारा जमा पूंजा सभी खत्म हो गया है। तुम तो काम काज करते नहीं, सिर्फ बैठे बैठे रोटी तोड़ते हो। चलो जाओ, अब लेकर आओ, घर में कोई भी खाने का नहीं है। तो बस फिर क्या था, कालू कौवा वहाँ से उड़ गया और एक रास्ते में जंगल में सुनसान जंगल में बैठ गया और बैठकर सोचने लगा, अरे अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं, कोई कारोबार करने के लिए भी कोई पैसे नहीं। अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या खाऊंगा और किसके पास रहूँगा? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? कालू कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान और चिंतक में आ जाता है और तभी वो सोचने लगता है। सोचते सोचते ही उसे सामने एक पेड़ नजर आता है। उसे देखकर वो बड़ा ही खुश हो जाता है, परंतु उसका दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो भी ये काम करने का सोच लेता है।
परंतु फिर वो यही सोचता है कि वो ये काम करे तो कैसे करे। अरे ये टमाटर तो बड़े ही बड़े बड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसका पौधा निकाल कर अपने पास रख लेता हूँ और इसके बीज अपने घर के पास बो देता हूँ ताकि मेरे भी टमाटर की खेत हो जाए और फिर मैं रातों रात ही अमीर हो जाऊंगा। मैं इस बीज के बारे में तो उस कालू खब्बीस माँ को तो बताऊंगा भी नहीं। मैं उसको अब देखो कैसे मजा चखाता हूँ और उसको अपने घर से बाहर ही निकाल दूंगा, परंतु मुझे घर से बाहर निकाली वो। शाम होते ही कालू कौवा अपने घर के पीछे वाले जंगल में आकर वो बीज सारी बो देता है और फिर मन ही मन में सोचता है, बस ये बीज मेरे काम आ जाए, एक बार मैं काम कर लूं और मेरा एक कारोबार हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ क्योंकि मैं बेरोजगार था और क्या पता इसके काम आ जाए मेरे। फिर कालू कौवा अपने घर में आकर आराम करता है और बारिश बहुत तेज हो जाती है। कालू कौवा रात भर बहुत ही ज्यादा परेशान था और उस बीज के बारे में ही सोचता रहा। पूरी रात कालू कौवा उस बीज के फिक्र में ही रहा था। सुबह होते ही जब कालू कौवा उस जंगल में पहुंचा तो देखा कि इतना बड़ा बड़ा टमाटर लगा था और पूरी खेत टमाटर से ही भरी हुई थी। कालू कौवा इसे देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, परंतु कालू कौवे की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई थी क्योंकि वो बीज एक मामूली बीज नहीं बल्कि एक जादुई बीज था। फिर कालू कौवा सारे टमाटर को एक जगह कर लेता है और बड़ा ही खुश हो जाता है, सारे टमाटर इकट्ठे कर लेता है। तो बस फिर क्या था, कालू कौवे अपने सारे टमाटर मार्केटों में लेकर आया करता था और सभी पक्षी उसी से ही टमाटर खरीदने शुरू कर दिए थे। सभी पक्षी आते और उससे टमाटर खरीदते और उसकी तारीफ करते थे। कालू कौवे, तुम तो बड़े ही अच्छे टमाटर बेचते हो। जंगल में सभी पक्षियों को मैं तुम्हें बता दूंगी कालू कौवे से ही टमाटर खरीदे क्योंकि कालू कौवे के टमाटर सस्ते और बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। परंतु तुम तो बहुत अच्छा काम करने लग गए हो कालू कौवे। चलो मुझे 5 किलो टमाटर दे दो कालू कौवे। तो बस फिर क्या था, कालू कौवा इस तरह टमाटर बेचा करता था और सभी पक्षी उसके टमाटर से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ करते थे। इस तरह कालू कौवा भी मन ही मन में खुशी होता रहता था। तो बस फिर क्या था, कालू कौवा की मेहनत रंग ले आई और कालू कौवा एक बहुत ही अच्छा घर बना लेता है। कालू कौवा दिन रात मेहनत करता था और मार्केट में जाकर सब्जी बेचा करता था और अपने खेत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, जिसके कारण कालू कौवा की मेहनत रंग ले आई और कालू कौवा रातों रात अमीर हो गया और कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। परंतु हमें भी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत में आजमा